Assalamualaikum. Good morning, students. Myself Saima from Madrasa Maulana Azad Upper Primary School. I am your EVS teacher. आज 21 अगस्त से आज हम अपनी बुक स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपकी सिलेबस की बुक है, जिसका नाम है लुकिंग अराउंड। उस बुक का फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है गोइंग टू स्कूल। गोइंग टू स्कूल। अब इस चैप्टर के नेम से आपको क्या समझ में आता है? स्कूल यानी आपको पता ही है, और गोइंग यानी जाना, स्कूल जाना। आप लोग भी स्कूल जाने के लिए अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं। किसी के पेरेंट्स के साथ आते हैं कोई बच्चे, कोई बस में आते हैं बच्चे, कोई ऑटो में आते हैं बच्चे। इसी तरह से हम आज इस चैप्टर में देखेंगे कि अलग अलग हमारी इंडिया जो है, वहाँ के अलग अलग जगहों के बच्चे स्कूल जाने के लिए किस किस तरीके से इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं, क्या क्या चीज़ें, ब्रिज क्रॉस करके आता है कोई, या कोई बोट में जाता है। इस तरीके से हम इस चैप्टर को देखेंगे। चैप्टर स्टार्टिंग में है, लेट अस मीट सम चिल्ड्रन एंड सी हाउ दे रीच स्कूल। यानी कुछ बच्चों से हम मिलेंगे और देखेंगे कि वो अपनी स्कूल कैसे पहुंचते हैं। फर्स्ट पिक्चर में दिया है बाम्बू ब्रिज। बाम्बू ब्रिज यानी जो बाम्बू कहते हैं बांस को, बांस से बना हुआ ब्रिज है, उससे बच्चे क्रॉस होकर के जा रहे हैं। ये पिक्चर आपको दिख रही है। इट रेन्स सो मच वेयर वी लिव, सम टाइम आफ्टर द रेन देयर इज़ नी हाई वाटर एवरीवेयर, बट दैट डज नॉट स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग टू स्कूल। वी होल्ड आवर बुक्स इन वन हैंड एंड bamboo with the other. We quickly cross the bamboo and rope bridge टू रीच स्कूल। इसमें बच्चे बता रहे हैं कि जब बारिश आती है तो हमारे यहाँ पानी जो है घुटने की ऊंचाई तक हर जगह रहता है, लेकिन ये भी हमें रोक नहीं पाता स्कूल जाने से। हम क्या करते हैं, हमारे एक हाथ में तो किताब रहती है और एक हाथ से हम बाम्बू को पकड़ते हैं, और इस बाम्बू और रोप से बने हुए ब्रिज को हम क्रॉस करते हैं। फिर नेक्स्ट है, ये बाम्बू ब्रिज जो बताया है, ये कहाँ का बताया है? ये बताया है आसाम का। फिर उसके बाद हम लद्दाख जो जगह है, वहाँ के स्टूडेंट्स किस तरह से स्कूल पहुँच रहे हैं उसको देखेंगे। उसके लिए बताया है द ट्रॉली। ट्रॉली में जाते हैं वे लोग। एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट टू स्कूल। द रिवर इज़ वाइड एंड डीप, देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग आयरन रोप अक्रॉस द रिवर। यानी हमें जब जहाँ स्कूल है हमारी, हमें रिवर को क्रॉस करके जाना पड़ता है, नदी को। और जो नदी भी है वो बहुत ज़्यादा वाइड यानी चौड़ी है, और डीप मतलब गहरी है। तो आयरन रोप लगी है, लोहे की रस्सी बनी है रिवर के अक्रॉस। ऑन बोथ द साइड इट इज़ टाइड टाइटली विथ स्ट्रॉन्ग ट्री और रॉक्स। There is a trolley, an open box made of wood और attached with the rope। यानी एक ट्रॉली लगी होती है जो लकड़ी से बनी है और उस स्ट्रॉन्ग आयरन रोप से। 4 or 5 of us sit in the trolley। इस ट्रॉली के अंदर एक बार में 4 से 5 बच्चे बैठ जाते हैं। A pulley helps the trolley to move across the rope। We reach the other side of the river in a short time। और उस एक पुली है, वो घिरनी लगी होती है, उससे वो क्रॉस हो जाते हैं, और वो रोप खिसक कर, ट्रॉली जो है खिसक करके आगे चलती है, और वो रिवर को क्रॉस करके स्कूल अपने जाते हैं। ये कौन सी सिटी की बात हो रही है? ये हो रही है लद्दाख की बात। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम जो जगह पढ़ेंगे, सीमेंट ब्रिज है, जहाँ पर ये कहीं भी और भी जगह हो सकती है, इसमें एरिया का नाम नहीं बताया है। वी ऑफन नीड टू गो अक्रॉस सम वाटर बॉडीज, सो वी यूज़ ब्रिजेज। दीज आर मेड ऑफ सीमेंट ब्रिक्स एंड आयरन रॉड। द ब्रिज में ऑल्सो हैव स्टेप्स। ब्रिज यानी पुल, ये सीमेंट का बना है, और हमें ये बच्चे स्टूडेंट्स की बात बताइए कि वी ऑफन नीड टू ग्रो अक्रॉस द सम वाटर बॉडीज़, यानी पॉन्ड या रिवर को क्रॉस करके हमें जाना पड़ता है, तो हम ब्रिज का यूज़ करते हैं। और ये ब्रिज जो है सीमेंट ब्रिक्स यानी ईंटें और आयरन रॉड से मिलकर बना होता है। इससे पहले हमने जो ब्रिज देखा था
वो कौन सी किस चीज़ से बना था? वो बना था बाम्बू और रोप से। फिर नेक्स्ट है केरला के अंदर बताया है वल्लम। इन सम पार्ट्स ऑफ केरला वी यूज़ अ वल्लम स्मॉल वुडन बोट टू रीच स्कूल। एक छोटी लकड़ी की नाव होती है जिसको वल्लम कहा है, और उससे हम स्कूल पहुंचते हैं। ब्लॉक कार्ट, बैलगाड़ी। वी राइड in our block cart going slowly through the green field. If it is too sunny or rainy, we use our umbrellas. बैलगाड़ी का बताया है कि बच्चे जो है बैलगाड़ी में भी बैठ करके स्कूल जाते हैं। वो थोड़ी धीरे चलती है, धीरे धीरे, और ग्रीन फील्ड से होकर के, हरे खेतों से होकर के गुजरती है। और जब सनी यानी सूरज ज़्यादा तेज़ होता है या बारिश हो रही होती है तब हम अपना अम्ब्रेला यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद है बाइसिकल राइड। वी राइड आवर बाइसिकल ऑन द लॉन्ग रोड ऑफ टू स्कूल। एट फर्स्ट गर्ल्स हियर डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज इट वॉज टू फार, बट नाउ ग्रुप्स ऑफ 7 or 8 गर्ल्स ईजीली राइड इवन थ्रू द डिफ़िकल्ट रोड्स। साइकिल पर जाती है, लंबी स्कूल जो है थोड़ा दूर है, लॉन्ग रोड है। तो पहले जो लड़कियां थी वो स्कूल नहीं जाती थी, लेकिन अब जो है 7-8 लड़कियां एक ग्रुप के अंदर चलती है साइकिल चलाते हुए और स्कूल पहुंचती हैं। जुगाड़, ये जुगाड़ व्हीकल जो बताया है, ये बताया है गुजरात स्टेट का। लुक एट आर गुजरात स्पेशल ट्रांसपोर्ट, इट्स साउंड फट when it runs. Is it not something special? The front look like a motorcycle, but the carriage at the back is made out of planks of wood. जो ये आगे से तो है मोटरसाइकिल की तरह दिख रहा है, लेकिन पीछे इसके अंदर एकदम लकड़ियाँ वगैरह लगा करके, लकड़ी के पाटे लगा करके इसको स्पेस ज़्यादा कर दिया है पीछे से, ताकि इसमें ज़्यादा लोग बैठ सकें। इस व्हीकल को कहा है जुगाड़। Children cross the jungle. We have to go through a thick forest to reach school. At some places, it is so thick that even sunlight does not pass through. It is also very silent. There you can only hear the sound of different birds and other creatures. फिर उसके बाद एक और जगह जहाँ बताई है वहाँ पर कहा है कि फॉरेस्ट है, जंगल है, और बच्चे जंगल को क्रॉस करके स्कूल जाते हैं। और जंगल किसकी जगह इतना थिक है, इतना ज़्यादा घना है कि सनलाइट भी नीचे तक, ज़मीन तक नहीं आती है वहाँ पर। और साइलेंट भी बहुत है, सन्नाटा है, सिर्फ आवाज़ें किसकी आती है? अलग अलग बर्ड्स की और अलग अलग क्रीचर्स की। मूविंग ऑन द स्नो, बर्फ़ से होते हुए। सी how we reach school. We go to school through miles of snow. We hold hands and walk carefully. If the snow is soft, our feet sink into it. When the snow is frozen, we may slip and fall. अभी बताया है कि बच्चे जो हैं, ये नॉर्थर्न हिल्स की बात की है, नॉर्थर्न हिल्स जगह की। हमारे जो हिमालय हिल है वहाँ कर की बात की है, नॉर्थर्न हिल्स की, कि हम स्कूल जाते हैं, स्नो को क्रॉस करके जाते हैं। हम एक दूसरे का हाथ अच्छे से पकड़ कर सावधानी से चलते हैं, क्योंकि अगर बर्फ़ कहीं नरम होती है तो हमारा पैर जो है अंदर की तरफ धंस जाता है, और जब बर्फ़ जमी होती है, एकदम जम जाती है, उसके बाद वो स्लिप करती है, उससे फिसलने का डर रहता है और गिरने का डर रहता है। फिर नेक्स्ट है रॉकी पाथ। ये है उत्तराखंड में, उत्तराखंड स्टेट के अंदर। वी लिव इन द माउंटेन्स, द पाथ्स आर रॉकी एंड अनइवन। द चिल्ड्रन हु लिव इन द plains will find it difficult to walk on this, but we can easily race up and down. जो चट्टानी इलाकों में रहने वाले बच्चे कह रहे हैं कि जो बच्चे प्लेन्स यानी मैदानों में रहते हैं उन्हें इस पर चलना मुश्किल लगता होगा,
लेकिन हम आसानी से इस पर रेस भी करते हैं, ऊपर नीचे होते हुए भी हम आराम से इस पर चलते हैं और स्कूल जाते हैं। ये इस चैप्टर की रीडिंग आज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट जब हमारी क्लास होगी तब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे और मैं आपको इसका काम बताऊंगी। इस चैप्टर की मैं PDF आपको सेंड कर रही हूँ, आपको सिर्फ उसकी रीडिंग करनी है। ओके।